हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट्स चैप्टर 1 यानी पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट करते हैं। वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे। बाकी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साझेदारी क्या है। साझेदारी मीन्स पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसे कहते हैं? तो साझेदारी की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए, या साझेदारी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले साझेदारी किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी काम को मिलकर करते हैं, हम उसको साझेदारी कहते हैं। हमने नॉर्मल भाषा में भी सुना होगा कि दो जनों ने मिलकर काम कर रखा है तो उसको साझेदारी कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, जब किसी काम को दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर स्थापित करते हैं तो उसको हम साझेदारी कहते हैं। इसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति कोई काम को शुरू करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एकल व्यापारी, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति ने स्थापित किया है। और जब दो व्यक्ति किसी काम को मिलकर करेंगे उसको क्या बोलेंगे? साझेदारी। उन्होंने अपना साझा लगा के ही अपना व्यापार किया है। तो इसमें कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, और अधिक से अधिक 20 की लिमिट है, केवल 20 व्यक्ति। तो कम से कम दो और अधिक से अधिक 20 व्यक्ति ही साझेदारी के अंदर हो सकते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार क्या है। तो साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का करार किया है, जो उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा संचालित किया जाता है। कहने का मतलब ये है इनका कि साझेदारी एक ऐसा उपक्रम या तथा एक ऐसा साहस है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने साहस का प्रयोग करके जो भी उपक्रम यानी कि जो भी उनको लाभ मिलता है वो उसको आपस में बांट लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि साझेदारी किसे कहते हैं। तो साझेदारी किसे कहते हैं? जहां जो कोई दो व्यक्ति किसी काम को स्थापित करते हैं उसको हम साझेदारी कहते हैं। यही दोनों व्यक्ति काम को स्वयं करते हैं, उससे होने वाले लाभ तथा हानि को आपस में बांट लेते हैं। अब अगला आता है साझेदारी के लक्षण। साझेदारी के लक्षण क्या होते हैं? जैसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो देखो, जब हम साझेदारी संस्थान की स्थापना करते हैं तो उसके अंदर कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। यदि एक व्यक्ति है तो उसको हम साझेदारी व्यापार नहीं कहेंगे, उसको हम एकल व्यापार कहते हैं। तो कम से कम दो व्यक्ति और अधिक से अधिक 20 व्यक्ति होना आवश्यक होता है। अगला है आपसी संबंध। जो साझेदार होते हैं उनमें आपसी संबंध होना बहुत जरूरी है। यह अनुबंध जो आपसी संबंध या अनुबंध है वो दो प्रकार से हो सकता है। या तो वे मौखिक आपस में मौखिक एग्रीमेंट करे, या वो लिखित एग्रीमेंट करे। इनके एग्रीमेंट में शर्तें क्या होती हैं? व्यापार में लगने वाला पैसा, व्यापार से होने वाले जो लाभ है उसको बराबर बराबर बांटना है या उसको अपने अनुपात में बांटना है। इस तरीके का उनका अनुबंध होना बहुत आवश्यक है। हेडिंग नंबर 3 क्या है? व्यवसाय। साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि साझेदार कोई ना कोई व्यवसाय अवश्य करे। ऐसा नहीं है कि तुमने आपस में कंट्रीब्यूशन कर लिया और तुम व्यापार ही ना करो। उसके लिए हमें व्यापार करना भी आवश्यक होता है। जैसे हम व्यापार करें, उद्योग करें, वाणिज्य या प्रत्यक्ष सेवाएं आदियों का हम इसके अंदर कार्य कर सकते हैं। अगला है लाभ का वितरण। साझेदारों में साझेदारी फर्म के अंदर क्या होता है कि लाभ का वितरण बराबर मात्रा में या हम अपने पूंजी के अनुपात में इसको कर लेते हैं। जैसे कि पहले अनुबंध में बात कही गई थी कि अनुबंध या तो लिखित रूप से हो सकता है या मौखिक रूप से हो सकता है। यदि लिखित रूप में अनुबंध है तो उसके अंदर लाभ तथा हानि की शर्तें लिखी होती हैं, किस तरीके से हमें अपने होने वाले लाभ या हानि को आपस में विभाजित करना है। उसी तरीके से हम अपने लाभ का विवरण आसानी से कर सकते हैं। व्यवसाय का संचालन। हेडिंग नंबर 5। साझेदारी फर्म के व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार द्वारा कोई अथवा एक से अधिक साझेदार पर होता है,
प्रत्येक दशा में सभी साझेदार चाहे वे फर्म के संचालन में भाग लें या ना लें, यदि उन्होंने साझेदारी में अपना हिस्सा दिया है तो उनको लाभ पाने का तथा व्यवसाय के संचालन का पूर्ण अधिकार होता है। अब आता है साझेदारी जो संलेख है उसका संविदा। संविदा का मतलब होता है मूल्यांकन हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होनी चाहिए, उसके लाभ हानि का अनुपात, किस तरीके से हमें लाभ देना है, किस तरीके से हमें हानि को आपस में बांटना है वो हमें पता होना चाहिए। आहरण यानी कि जो हमने अपने व्यापार में निजी संपत्ति लगाई है उसका पूर्ण ब्यौरा हमारे पास होना चाहिए। अगर हमने बाहर से कोई पूंजी ली है उस पर जो ब्याज की व्यवस्था है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। साझेदारों का वेतन या और वो इससे अधिक ओवर टाइम कर रहे हैं तो वो पूरा हमें उसका भी हमें मतलब कुछ मिलना चाहिए, वो सारा पता होना चाहिए। पूंजी खाते, फर्म का हिसाब किताब, फिर ख्याति का मूल्यांकन, किस तरीके से हमें ख्याति को बांटना है। साझेदारों की अवधि, कौन साझेदार कितने अवधि के लिए व्यापार में साझेदार बना है। यदि कोई साझेदार मर जाता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है तो उसके लिए हमें किस विधि का प्रयोग करना चाहिए तथा कैसे हम उसका रुपया निकाले। यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसके लिए हमें किस प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रयोग करना है। ऋण लेने की शर्तें क्या होंगी तथा आपस में कोई विवादित संबंध हो जाए तो उसके संबंध में हमें क्या फैसला या क्या विवाद के लिए हमें आपस में डिस्कस करना चाहिए। तो इन सभी के लिए हमें उसके अंदर बात करनी होती है तथा साझेदारी संलेख के अंतर्गत हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। साझेदारी संलेख एक तरीके से एग्रीमेंट का प्रस्तावित प्रारूप होता है जिसके अंतर्गत जैसे एक फॉर्म होता है ना, उस पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। इसी तरीके से साझेदारी संलेख एक फॉर्म होता है जिसके अंदर साझेदारों के व्यापार करने से पहले किए जाने वाले नियमों को लिखा जाता है। साझेदारी संलेख जो है, साझेदारी संलेख को साझेदारी पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। ये व्यापारियों की इच्छा के अनुसार से होता है। यदि वो उसको कराना चाहे तो करा सकते हैं, यदि वो ना कराना चाहे तो नहीं भी करा सकते हैं। वो पूर्ण रूप से उनकी इच्छा के ऊपर ही आधारित होता है। इससे आगे का इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।